Assalamualaikum student of class 6. Welcome to online English class. Today we start of third chapter of your English subject. Take out page number 15 and chapter name is The Ransom of Red Chief. The ransom means कहते हैं तावान को, ठीक है। तावान यानी जिसको अगवा किया जाए और जो अगवाकार होते हैं उसके लिए जो पैसे मांगे जाते हैं उसे रैंसम कहते हैं, ठीक है। यानी रेड चीफ का तावान। रेड चीफ यहाँ पर बच्चे का नाम बनाया गया है, सही है, इसलिए इसको सिर्फ रेड चीफ ही कहेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करती हुई चलूँगी। टू स्मॉल टाइम क्रिमिनल्स बिल एंड सैम, यहाँ पर जो अगवाकार हैं वो बिल और सैम हैं, दो आदमी। किडनैप जॉनी, यानी जो किडनैप हो रहा है वो बच्चा, उसका नाम क्या है, जॉनी। द 10 years old रेड हेयर, यानी उसके बाल कैसे, रेड रंग के, शाइनी रेड हेयर, ठीक है, और वो 10 साल का है। सन ऑफ एबेंजर डॉर्सेट, और वो एबेंजर डॉर्सेट का बेटा है। एन इम्पॉर्टेंट सिटीजन, जो बहुत अहम शहरी है। एंड होल्ड हिम फॉर रैंसम, और उसके बच्चे को वो अगवा करेंगे, ठीक है, उसके लिए तावान मांगेंगे। नाउ मूव टू वर्ड्स मीनिंग। फर्स्ट वर्ड इज एसिड, a seed. First word is accede, to agree to a demand or request, यानी कबूल करना, राजी करना। बग्गी मीन्स हेयर a horse drawn cart. बग्गी कहते हैं घोड़े के, जिसमें घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें जो उसे हम बग्गी बोलते हैं। उसके बैक साइड पे जो पूरा बनाया हुआ होता है, वो गाड़ी बनी हुई होती है, उसको पूरा बाकायदा सजाया जाता है, ठीक है। अब तो बहुत अच्छी सजी बग्गी मौजूद होती हैं और उसमें लोग बैठ के सफ़र भी करते हैं। काउंटर प्रोपोजिशन मीन्स एन ऑफर मेड एज एन ऑल्टरनेटिव टू अ प्रीवियस वन, यानी जवाबी तजवीज़। फोरक्लोज, टू टेक back of property that was bought with borrowed money because the money is not being paid back as agreed, यानी पेशन गोई, यानी जो मनी के लिए उसने पेशन गोई की है वो, उसको हम फोरक्लोज कहते हैं। मॉर्गेज कहते हैं अ लोन यूजुअली टेक व्हेन बाइंग प्रॉपर्टी, यानी कोई चीज़ गिरवी रखवाना, यानी ऐसा कर्ज जो गिरवी हासिल किया जाए। यानी कोई चीज़ आपने गिरवी रखवाई और उस पर कर्ज लिया, उसे हम मॉर्गेज कहते हैं। मॉर्गेज। प्रोमिनेंट, इम्पॉर्टेंट, वेल नोन, यानी अहम, मुमताज़। प्रोविजंस, फूड, ड्रिंक एंड इक्विपमेंट, यानी किसी चीज़ की फरहमी या ज़ख़ीरा, जैसे कि खाना पीना और इक्विपमेंट, सामान। स्काउट, अ सोल्जर और अदर पर्सन सेंट आउट टू इन्वेस्टिगेट इन सीक्रेट। स्काउट कहते हैं किसी मुहाफिज को या निगरां शख्स को, ठीक है। सरप्स्टिसली, सब्जुगेशन, टू बी ब्रॉट अंडर कंप्लीट कंट्रोल, कॉन्कर्ड, यानी महकूम। सरप्टिशियसली, विदाउट बीइंग नोटिस या सीक्रेट, खुफिया तौर पे। ट्रीचरी, बेट्रियल ऑफ ट्रस्ट, यानी गद्दारी। अच्छा, हम चैप्टर एक्सप्लेन मैं आपको कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक वर्ड यानी रेड इंडियन के मीनिंग आपको बताऊंगी। रेड इंडियन जो है शुमाली अमेरिका के कदीम देसी अमरीकी हिंदुस्तानी को कहते हैं, ठीक है। शुमाली अमेरिका के पुराने देसी अमरीकी हिंदुस्तानी रेड इंडियन कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर मीनिंग के साथ।
ऊपर क्या लिखा हुआ है, अ स्टोरी अबाउट अ किडनैपिंग इन विच द किडनैपर्स गेट मोर देन दे बार्गेन फॉर, यानी एक स्टोरी जिसमें किडनैपिंग है, ठीक है, और किडनैपर्स जो है उनसे अपने रैंसम मांगते हैं, तावान मांगते हैं, और उस पर जो बार्गेन चलती है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वी वर डाउन साउथ इन अलाबामा, बिल Driscoll and myself when this kidnapping idea struck us. यानी हम जुनूब में थे, साउथ कहते हैं जुनूब को, जगह का नाम क्या है, अलाबामा में, ठीक है। बिल ड्रिस्कॉल और मैं, यानी माई सेल्फ, मैं, जब अगवा के इस ख्याल को हमने सोचा, बिल एंड मी कौन है, मैंने आपको नाम बताए थे, बिल एंड सैम, ठीक है, ये मी जो है सैम है। बिल एंड मी हैड अबाउट $600 एंड वी नीड just $2,000 more to buy some land in western Illinois. In western Illinois, we figured that family love is strongest in semi-rural communities and decided to do our kidnapping in Summit, a small town. और हमें मगरबी एलियोने में कुछ ज़मीन ख़रीदने के लिए सिर्फ $2,000 मज़ीद दरकार थे, यानी वहाँ पर वो ज़मीन ख़रीदना चाहते थे और उनको कितने पैसों की ज़रूरत थी, सिर्फ $2,000 की, ठीक है, $2,000 की ज़रूरत थी। बिल और मेरे पास तकरीबन $600 थे, उनके पास टोटल कितने डॉलर थे, $600 से, और उनको ज़रूरत थी $2,000 की ताकि वो ज़मीन ले सके। हमने अंदाज़ा लगा लिया कि नीम देहाती इलाकों में ख़ानदानी मोहब्बत से ज़्यादा होता है, और ये फैसला किया कि अगवाकारी एक छोटे से कस्बे में, कस्बे का नाम क्या था, समिट, ठीक है, समिट में किया जाए। We selected for our victim the only child of a permanent citizen named Ebenezer Dorset. अब उन्होंने समिट में किसका इंतखाब किया कि हमने अपने शिकार के लिए एबेनेजर डॉर्सेट, शिकार से मुराद है किडनैपिंग के लिए, ठीक है, एबेनेजर डॉर्सेट नामी मुमताज़ शहरी के इकलौते बेटे का इंतखाब किया। सेलेक्टेड मीन्स इंतखाब किया, सिटीजन शहरी। मिस्टर डॉर्सेट वॉज नॉन फॉर हिज वेल्थ विच ही मेड फ्रॉम लैंडिंग mortgages and making foreclosures. The kid was a boy of 10 with freckles and bright red hair. Bill and me figured that Ebenezer would agree to pay a ransom of $2,000, but wait till I tell you what happened. कि मिस्टर डॉर्सेट अपनी दौलत की वजह से वहाँ मशहूर थे, ठीक है, यानी वो अमीर आदमी थे, वहाँ पर वेल्थ अमीर आदमी थे जिन्होंने ये दौलत सूद, कर्ज देने और बदउनवानी से हासिल किया था, ठीक है, यानी कर्ज देते थे, उसके सूद हासिल करते थे। बच्चा उनका कितने साल का था, 10 साल का। उसके चेहरे पर तिल के निशानात थे, यानी फ्रैकल्स कहते, चेहरे पे झाइयाँ मौजूद थी, ठीक है। उसके बाल सुर्ख थे, यानी ब्राइट रेड हेयर, यानी सुर्ख रंग के थे। बिल और मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि एबेनेजर $2,000 का तावान देने पर रजामंद हो जाएगा, लेकिन मेरे ये बताने तक इंतज़ार करें कि क्या हुआ। About 2 miles from Summit was a little tree covered
mountain. On the rear slope of this mountain was a cave. There was stored provisions. Provisions कहते हैं सामान या ज़ख़ीरा करना, ठीक है, स्टोर करना, ज़ख़ीरा करना, ठीक है, सामान को. केव कहते हैं गार को. समिट से तकरीबन 2 मील दूर दरख्तों से ढका हुआ एक छोटा सा पहाड़ था, ठीक है. कवर्ड माउंटेन, ट्री कवर्ड माउंटेन यानी दरख्तों से ढका हुआ पहाड़. इस पहाड़ के ज़ेरी ढलान, स्लोप यानी रेयर स्लोप, ज़ेरी ढलान, ज़ेरी ढलान, ठीक है, पर एक गार मौजूद था. वहाँ हमने अपना सामान ज़ख़ीरा किया, यानी खाने पी प्रोविजंस, खाने पीने की जो चीज़ें हैं उनको स्टोर करना, यानी उसको ज़ख़ीरा करना. क्योंकि बच्चे को उनको अगवा करना था, वो बार बार बाहर निकल नहीं सकते थे, वो शक में आ सकते थे कि आना जाना करेंगे तो शक में आ सकते थे. इसी वजह से उन्होंने सामान वहाँ पर रख लिया था गार में, ताकि इस बच्चे को यहाँ पर ला के हम रख सकें. One evening we drove in a buggy past old Dorset's house. The kid was in the street throwing rocks at a kitten on the opposite fence. एक शाम हम एक बग्गी पर सवार हुए, ठीक है, सवार होकर डॉर्सेट के घर के पास से गुजरे. बच्चा गली में मौजूद सामने फेंस कहते हैं, फेंस कहते हैं बाड़ को, ठीक है. बाड़ पर बैठे एक बिल्ली के बच्चे पर पत्थर फेंक रहा था. किटिन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, ठीक है. इस बात से उनको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि बच्चा कितना शरीर होगा. हे से बिल, वुड यू लाइक सम कैंडीज. हे बिल कहता है तुम ये कैंडीज खाना चाहोगे. कैंडीज टॉफीज को भी कहते हैं, या मीठा कह लें या टॉफीज कह लें, ठीक है. द बॉय थ्रू अ पीस ऑफ ब्रिक एट बिल्स हेड. लड़के ने ईंट का एक टुकड़ा बिल के सर पर खींच मारा. द बॉय पुट अप अ फाइट. उस लड़के ने लड़ाई लड़ी, यानी उससे लड़ा. बट इवेंचुअली we got him in the buggy and drove up to the cave. After dark, I drove the buggy back to the village I had hired it in and walked back. उस लड़के ने खूब जद्दोजहद की, ठीक है, लेकिन बिलाखिर हमने उसे बग्गी में डाल लिया और गार तक पहुंच गए. अंधेरा छाने के बाद मैं बग्गी को उस गांव में वापस ले गया, क्योंकि वो वहाँ से रेंट पर लाया था, जहाँ से मैंने उसे किराए पर लिया था, ठीक है, और पैदल चलकर वापस आया. Bill was examining and treating the scratch and bruises on his face and legs. बिल अपने चेहरे और टांगों पर मौजूद खराशों और नील जैसे जिस्म पे पड़ जाते हैं ना, उसे कहते हैं ब्रूसेस, का जायजा ले रहा था. There was a fire burning in the cave and the boy was sitting by it with 2 buzzard tail feathers stuck in his red hair. He points a stick at me and says, अच्छा, बिल जो है अपने चेहरे पर टांगों पर मौजूद खराशों और नीलों का जायजा ले रहा था और उन पर मरहम पट्टी भी कर रहा था, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, ठीक है. ये बिल है. और फिर गार में आग जल रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ लाइट तो थी नहीं, उन्होंने आग जलाई हुई थी. और उस लड़के ने अपने सुर्ख बालों में अमली की गिद्ध की दुम के 2 पर लगाए थे. यहाँ पर लिखा हुआ है 2 buzzard tail. इट्स मीन्स हॉक लाइक अ बर्ड, यानी एक अमली की गिद्ध का नाम है, सही है. उसके पर सर पे लगा लिए, आप जैसे तस्वीर में देख सकते हैं.
वो एक छड़ी से मेरी तरफ इशारा करता और कहता, हाउ कर्स्ड पेल फेस डू यू डियर टू एंटर रेड चीफ कैंप। अब उस बच्चे ने जो सिचुएशन देखी कि आग जल रही है और उसे सर पे लगा लिया, तो अपने आप को वो उसके दिमाग में स्टोरी घूमने लगी। क्या कहता है, हाँ कमबख्त पहले पीले चेहरे वाले, यानी पीले चेहरे वाले, पेल ऑफ जर्द चेहरा यानी पीला चेहरा, क्या तुम रेड चीफ के पड़ाव में यानी उसके कैंप में दाखिल होने की हिम्मत करते हो। यानी वो उससे कह रहा है बिल से, ही इज़ ऑल राइट नाउ से बिल। अब उसको क्या जवाब दे रहे, अब ये सुधर गया है। बिल कहता है, वी आर प्लेइंग रेड इंडियन, आई एम ओल्ड हैंग रेड चीफ्स कैप्टिव एंड आई एम टू बी scalped at daybreak. Ouch, that kid can kick hard. अच्छा क्या कहता है, बिल कहता है कि अब ये सुधर गया है। अब वो क्या कहता है, हम रेड इंडियन खेल रहे हैं, मैं ओल्ड हैंग हूँ। अपना नाम क्या बता रहे हैं, ओल्ड हैंग, ठीक है। अब वो एक ड्रामे की कहानी में गुम हो गया है। और रेड चीफ का कैदी, कैप्टिव कहते हैं कैदी को, कह रहा है कि मैं रेड चीफ का कैदी हूँ और मैं दिन के वक्फे में खुरच जाता हूँ। आउच, ये लड़का बड़े ज़ोर से उसको किक मारता है, लात मारता है, ठीक है। दैट बॉय सीम वेरी हैप्पी, लड़का बहुत खुश नज़र आ रहा था। द फन ऑफ कैंपिंग आउट हैड मेड हिम फॉरगेट दैट ही वॉज a captive. He immediately named me Snake Eye the spy. Spy कहते हैं जासूस को। And announced that I was to meet my end the next day. लड़का बहुत खुश था, ठीक है। खुले में खैमे लगाने के मज़े में वो भूल गया था, यानी उसके माइंड में चल रहा था कि यहाँ पर खैमे लगे हुए हैं, आग जल रही है, और वो ये भूल गया था कि वो एक कैदी है। उसने फ़ौरन मुझे जासूस यानी सांप की आँख का नाम दे दिया और ऐलान किया कि कल मैं अपने अंजाम को पहुँचूँ। That boy seemed very happy. Then we had supper and he filled his mouth full of meat, bread and gravy and talked. His speech went something like this. फिर हमने रात का खाना खाया और उसने अपना मुंह गोश्त, रोटी, सालन से भर लिया। उसने अपना मुंह जो है फुल भर लिया था, गोश्त भी खा रहा था, साथ साथ रोटी भी खा रहा था, ग्रेवी मीन्स सालन भी खा रहा था, ठीक है। और बातें करता रहा, यानी उतना टॉकेटिव था कि वो चुप नहीं था, बस बोले जा रहा था। और वो गुफ्तगू कुछ इस तरह थी, इस तरह गुफ्तगू कर रहा था। आई नेवर कैम आउट बिफोर, इट्स फन, बट आई हैड अ पेट वंस एंड आई वॉज 9 लास्ट, बट दे आर देयर एनी रियल रेड इंडियंस इन दीज वुड्स। आई वॉन्ट सम मोर ग्रेवी, डू द मूविंग ट्रीज मेक द विंडो, do the moving trees make the wind blow. अब वो बच्चा क्या कह रहा है कि मैंने पहले कभी खुले खैमे नहीं देखे, नहीं लगाया। मज़े की बात है कि एक मर्तबा मेरे पास एक पालतू हुआ करता था, यानी उसने कोई एनिमल, पेट कहते हैं पालतू जानवर को, उसने कोई जानवर पाला होगा। और पिछली सालगिरह पर मेरी उम्र 9 साल थी। अब वो कह रहा है कि इस जंगल में असली रेड इंडियन मौजूद है, बातें करता जा रहा है। अब वो आगे क्या कह रहा है कि मुझे थोड़ा और सालन चाहिए, सम मोर ग्रेवी, और सालन चाहिए। क्या चलते हुए दरख्त हवा को चलने पर मजबूर करते हैं? यानी वो ऐसी ऊट पटांग बातें कर रहा है उन लोगों से, बस बोले जा रहा है। वी हैड 5 पपीज, उसने कहा हमारे पास 5 कुत्ते के बच्चे थे। पपीज कहते हैं कुत्ते के बच्चों को। वॉट मेक योर नोज सो रेड, तुम्हारी ये नाक इतनी सुर्ख क्यों है? यानी अब
हैंग। अब वो ऐसे बस सवाल किए जा रहे हैं, कभी अपने आप से कर रहा, कभी उन लोगों से कर रहा, और खाना भी साथ साथ खाया जा रहा। माई फादर हैज़ लॉट्स ऑफ मनी, आर द स्टार्स हॉट, डू ऑक्सन मेक एनी नॉइस, वाई आर oranges round, a parrot can talk but a monkey or a fish can। मेरे अब्बू के पास बहुत पैसा है, लॉट्स ऑफ मनी यानी बहुत पैसा है। क्या अब्बू क्या कह रहे हैं? क्या सितारे गर्म है? अब स्टूपिड सिली क्वेश्चंस किए जा रहा है। क्या बैल शोर मचाते हैं? ऑरेंजेस यानी संतरे, ऑरेंज संतरों को कहते हैं। इतने गोल क्यों होते हैं? तोता बातें कर सकता है मछली, लेकिन मछली या बंदर नहीं। ठीक है। Every few minutes he would remember that he was an Red Indian and would let out a war whoop that made old Hank shiver. That boy had been terrorized from the start। अच्छा, वॉर होप कहते हैं ऐसा जंगी नारा जो शुमाली अमेरिका के कदीम यानी पुराने बाशिंदे जो लोग थे, ठीक है, हमले के मौके पर निकालते थे आवाज़। ठीक है। अब हर 5 मिनट बाद उसे याद आ जाता कि वो एक रेड इंडियन है। ठीक है। हर 5 मिनट बाद उसको याद आ जाता, बातें करता रहता, सिली क्वेश्चंस करता रहता, उनसे बातें करता रहता, और उसके बाद एकदम उसको 5 मिनट बाद ख्याल आता है कि वो एक रेड इंडियन है, कि वो ऐसा जंगी नारा लगाता जैसा कि मैंने आपको बताया जिससे ओल्ड हैंग कांप उठता। उस लड़के ने शुरू ही से बिल को दहशत ज़दा कर दिया था, यानी उसको ओल्ड हैंग का नाम दे दिया और अब उसको तंग किए जा रहा है मुसलसल। आई से किड वुड यू लाइक टू गो होम। अब वो इतना परेशान हो गया था तो उससे कहता है, मैं कहता हूँ बच्चे तुम घर जाना चाहोगे? वो इतना ज़्यादा उससे बेजार आ गया। ओ व्हाट फॉर, से ही आई डोंट हैव एनी फन एट होम, आई हेट स्कूल, आई लाइक कैंपिंग, यू वॉन्ट टेक मी होम, स्नैक आई विल यू। इसको स्नैक नाई यानी सांप की आँख का नाम बोलता था। उसने कहा ओह व्हाट फॉर, किस लिए? वो कहता है घर में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, स्कूल से मुझे नफ़रत है, मुझे खैमे लगाना, कैंपिंग कहते हैं खैमे लगाना, ठीक है, खैमे लगाना पसंद है। स्नैक आई वाले तुम मुझे घर तो नहीं ले जाओगे ना, है ना, यानी विल यू, है ना। नॉट राइट अवे से आई, मैं कहता हूँ इस वक्त तो नहीं। या सेज ही, आई नेवर हैड सच फन इन ऑल माई लाइफ, बहुत अच्छे, वो कहता है बहुत अच्छे, मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी इतना मज़ा कभी नहीं आया, यानी वो लड़का अपनी ज़िंदगी के बारे में कह रहा है कि मुझे ज़िंदगी में कभी इतना मज़ा नहीं आया जितना उसको आज लड़के को मज़ा आ रहा था। At about 11 o'clock, तकरीबन 11 बजे, we spread down some white blankets, white कहते हैं चौड़ा, ठीक है, and went to bed. Red Chief kept us awake for 3 hours, jumping up and reaching for his rifle and scratching in our ears as each crackle of a twig or the rustle of a leaf made him imagine that outlaws were approaching. At last I fell into a troubled sleep and dreamed that I had been kidnapped and chained to a tree by a ferocious pirate with red hair. अच्छा, तकरीबन 11 बजे, ठीक है, एट अबाउट 11 o'clock, तकरीबन 11 बजे हमने जोड़े कंबल यानी जुड़े हुए कंबल जो होते हैं एक साथ वो बिछाए और सोने के लिए लेट गए। रेड चीफ ने हमें 3 घंटे तक जगाए रखा। रेड चीफ यानी उसी लड़के ने
यानी उसका नाम जॉनी था, ठीक है। उसने अपने आप को रेड चीफ बुलाना शुरू कर दिया था और उसके दिमाग में बस रेड इंडियन सवार था, क्योंकि वहाँ कैंपिंग में इस कैब में जो है आग भी लगी हुई थी, उसके दिमाग में वही चल रहा था। उसने अपने नाम को क्या दे दिया था, रेड चीफ का नाम दे दिया था। वो 3 घंटे तक उनको जगाए रखा, उछल कर खड़ा हो जाता और कभी अपने हाथ जो है राइफल की तरह करता और अपने उनके कानों में ज़ोर से चीख रहा था। क्योंकि हर टहनी, चटखा और किसी पत्ते के सरसराहट से उसे ये सोचने पर मजबूर कर देती कि आउटलॉस किसे कहते हैं, मुजरिम को, मुजरिम नज़दीक आ रहे हैं। आखिरकार मैं परेशान नींद में पड़ गया, यानी वो सो गया और मैंने ख्वाब में देखा कि एक सुर्ख बालों वाले तनखोर बहरी कज़ाक ने मुझे अगवा कर लिया है और मुझे एक दरख्त से बांध रखा है। यानी एक क्रैकल मीन्स क्या है, यानी चटकने की आवाज़, कड़कड़ की आवाज़ जैसे आती है ना, वो उसे कहते हैं। और ट्विग कहते हैं ब्रांचेस को, टहनी को। रसल ऑफ अ लीफ यानी खुश्क पत्ता जब गिरता है उसकी आवाज़, ठीक है, रसल की आवाज़ निकलती है। तो आउटलॉस मीन्स मुजरिम। तो उसको तंग किया कि जब वो सो गया, थका सो गया, तो उसको ख्वाब में भी यही आया कि वो एक बहरी कज़ाक ने उसको अगवा कर लिया और उसको जो है यानी बिल को एक दरख्त से बांध रखा है। आई होप आपको अभी स्टोरी में मज़ा आया होगा। सो हियर वी स्टॉप द नेक्स्ट पैराग्राफ, वी विल बी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।